प्राचीन वाले ही बड़े भारी कर्मकांडी थे, वे बड़े बड़े यज्ञ कराते थे महाराज। लेकिन ये जो यज्ञ कराते थे ना, इस यज्ञ में ये पशु की बलि भी खूब दिया करते थे। ये जितने भी यज्ञ करते थे उसमें पशुओं की बलि दिया करते थे महाराज। एक दिन नारद जी महाराज ने आए और नारद जी महाराज उनको बोले कि हे राजन, तुम जितने पशुओं का अभी तक बलिदान कर चुके हो, वे पशु देखो सारे तुमको देख रहे हैं। और महाराज जैसे ही प्राचीन बलि अपना सर उठा के ऊपर की ओर देखे कि जितने पशुओं का उन्होंने बलि दिया था, वे सारे पशु उनको देख रहे थे महाराज। वे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और जब उनको देखे तो ये घबरा, ये डर गए। क्यों महाराज? वे पूछे कि हे नारद जी, ये हमें क्यों देख रहे हैं? फिर नारद जी कहे कि हे राजन, ये तुम्हें इसलिए देख रहे हैं कि तुम कब मरो, ये तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं कि तुम मरो और तुम आओ, तब हम तुम्हें बताएंगे। अब महाराज, अब बेचारे महाराज तो घबरा। अब बेचारे महाराज नारद जी से कहे कि हे नारद जी, ये तो वैदिक विधान था ना, और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऐसा कहा था, तब जाके हमने बलि दिया ना। नारद जी बोले ये गलत है, ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कैसे हिंसा करने को, कैसे बलि करने को कह सकता है? महाराज शास्त्रों में यदि हिंसा की बात लिखी है, यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वो हिंसा निवृत्ति परक है, वो हिंसा निवृत्ति परक है और महाराज वो प्रवृत्ति परक नहीं है। महाराज आइए एक दृष्टांत से आपको समझाते हैं। एक गुरुजी थे और गुरुजी के कुछ शिष्य थे महाराज। वे जो शिष्य थे ना, उन शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो बीड़ी पीता था। एक दिन वह शिष्य बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया। कुछ विद्यार्थियों ने उन्हें देख लिया। जब उन्हें पकड़ लिया तो अब वे जो विद्यार्थी बीड़ी पीता था उसको लेके गुरुजी के पास गए। बोला कि गुरुजी, ये महाराज बीड़ी पी रहे थे, हमने इनको पकड़ा है। अब महाराज गुरुजी सोचे कि यदि मैं इसे कहता हूं कि तू भाई छोड़ दे, आज से तुम्हें बीड़ी नहीं पीना, तो यदि मैं कहता हूं कि एकदम से तुम्हें बीड़ी नहीं पीना, तो फिर तो ये नहीं छोड़ पाएगा। और यदि मैं कहता हूं इसको धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा, कोई भी लत लग जाती है तो एक बार नहीं छुड़ पाती, उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि देखो, तुम जो प्रतिदिन बीड़ी पीते हो, तुम एक काम करो, तुम रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करो। तो गुरुजी ने ये सोचा कि तुम रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करो। उन्होंने ये सोचकर कहा कि ये एक रविवार दो रविवार पिएगा, फिर सोचेगा ये गलत है, क्या पीना, तो धीरे धीरे करके ये छोड़ देगा। लेकिन क्या हुआ, अब एक दिन महाराज जब रविवार आया, अगले बार जब रविवार आया तो उस रविवार के दिन गुरुजी नहीं थे। अब वो विद्यार्थी जो था वो तो अब पहले तो छुप छुप के पीता था, अब तो सारे विद्यार्थियों के सामने पीने लगा। अब जो वो बीड़ी पीता था वो सबके सामने पीने लगा। विद्यार्थियों ने उसका विरोध किया, बोले कि क्यों बीड़ी पी रहे हो, आने दो गुरुजी को, हम गुरुजी से कहते हैं। महाराज
अब वो विद्यार्थी कहता कि अरे आने तो गुरु जी को, ठीक है बोल देना गुरु जी से, जाओ हमें गुरु जी से, गुरु जी नहीं तो कहे, गुरु जी कह के गए हैं कि रविवार के दिन बीड़ी पीना। अब महाराज वो दूसरे जो विद्यार्थी थे वे बोले अच्छा गुरु जी ने ऐसा कहा कि रविवार के दिन बीड़ी पीना, तब तो ठीक है भाई चलो हम भी पीते हैं। अब महाराज गुरुजी ने तो इसलिए कहा था कि ताकि ये बीड़ी पीना छोड़ देगा, एक एक करके, एक रविवार पिएगा, 2 रविवार पिएगा, 3 रविवार पिएगा, ऐसे इसको लगेगा कि अब छोड़ देना चाहिए तो वो छोड़ देगा। लेकिन उसने गुरुजी की बातों को प्रमाण बना लिया कि गुरुजी ने कहा है तो बीड़ी पीना चाहिए, रविवार के दिन पीना चाहिए। तो ऐसे ही महाराज शास्त्रों ने हिंसा को रोकने के लिए ये नियम बनाया कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलि हो। तो कोई अब पशु का बलि देने के लिए तो यज्ञ करेगा नहीं, कोई मांस खाने के लिए तो यज्ञ करेगा नहीं। तो इसलिए शास्त्रों ने, वेदों ने ये नियम बनाया कि आप यदि बलि देना चाहते हैं तो अमुक यज्ञ कीजिए और उस अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलि दिया जाए। लेकिन लोगों ने उसे प्रमाण बना लिया। महाराज वेद भगवान जो है ना वे परोक्षवादी है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान तो परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं वो जो हिंसा के बिना रह ही नहीं सकते, तो उनके लिए उन्होंने नियम बनाया। लेकिन जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं ना, जो मूर्ख होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो तो उसको प्रमाण मान लेते हैं। जैसे कि महाराज तो और जो वेद भगवान है ना वो अल्पज्ञ व्यक्ति के हाथ में जाने से भी डरते हैं। वेद भगवान ये नहीं चाहते कि हम अल्पज्ञ व्यक्ति के हाथों में जाए, क्योंकि अल्पज्ञ व्यक्ति जो होता है वो अर्थ का अनर्थ बना देता है। इसलिए वेद भगवान ज्ञानियों के हाथ में जाने से चाहते हैं। महाराज अब एक जगह क्या हुआ कि एक अल्पज्ञ व्यक्ति थे, उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ लिया कि वेद पढ़ना पाप है। वो पढ़ लिए कि वेद पढ़ना पाप है। अब महाराज ने जो पढ़ लिए कि वेद पढ़ना पाप है, वो सबको घूम घूम कर बताने लगे कि देखो भाई वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। सबको वो जो लिखा था वेद पढ़ना पाप है ना, वो ले लेके घूम घूम के दिखाने लगे कि वेद पढ़ना पाप है। महाराज अब ऐसी बातें फैल गई। अब एक ज्ञानी व्यक्ति जाने कि ये फलाने व्यक्ति बोल रहा है कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप। वे बुलाए, बोले देखो भाई ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हो सकता कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन यदि तुम्हें कहीं मिली है तो फिर तुम लाओ मेरे पास और मुझे दिखाओ। महाराज वो व्यक्ति लाया, उसने गुरुजी को दिखाया। अब जब उस विद्वान व्यक्ति को दिखाया तो वे भी देखे कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन उसने जिस लाइन को दिखाया ना वो पूरी लाइन नहीं थी, वो अधूरी थी। जब उस विद्वान व्यक्ति ने जब उसके पिछले पन्ने को देखा तो उसमें लिखा था कि अशौच अवस्था में, तब आगे के पन्ने में लिखा था वेद पढ़ना पाप है, यानी कि अशौच या अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप। लेकिन ये जो अल्पज्ञ व्यक्ति थे ये तो पीछे वाली बातों को छुपा रखे थे और सबसे दिखा रखे थे कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो महाराज जो वेद भगवान है ना ये डरते हैं, अल्पज्ञ व्यक्तियों से भी डरते हैं। महाराज अब मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी जब वो प्राचीन बड़े ही घबरा गए तो उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी अब क्या होगा। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि
आप ध्यान से सुनो, मैं आपको पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझाता हूं। तब महाराज नारद जी ने उनको पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझाया। बोले कि प्राचीन पर ही एक अभिज्ञात और एक पुरंजन, ये दो सखा थे महाराज, परम सखा थे। अब एक दिन की बात है कि अभिज्ञात और पुरंजन जो थे, तो पुरंजन को महाराज एक दिन घूमने का मन किया। पुरंजन सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। महाराज पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि मित्र, मैं घूमना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं बाहर जाऊं और बाहर की दुनिया को देखूं। महाराज अभिज्ञात बोला, मित्र जाओ, घूमने जाओ, लेकिन तुम भूल मत जाना, जल्दी ही लौट के आना। महाराज पुरंजन घूमने निकला। जब वह घूमने निकला ना, तो फिर लाखों शहरों में घूम डाला। वो लाखों शहरों में घूमा, लेकिन लाखों शहरों में उन्हें कहीं भी मन नहीं लगा। ऐसे ही घूमते घूमते तब जाके उसे एक 9 दरवाजों का द्वार नजर आया। एक 9 दरवाजों की नगरी नजर आई। महाराज जब उन्हें 9 दरवाजों की नगरी नजर आई तो उस नगर में वे प्रवेश कर गए। महाराज जब पुरंजन उस नगर में प्रवेश किए तो उस नगर की जो मालकिन थी वो बड़ी ही सुंदर थी। महाराज उस नगर में वो जो सुंदरी थी, अब पुरंजन उस सुंदरी के पास बोले कि हे देवी, आप कौन हो? महाराज अब वो देवी बोली, वो सुंदरी बोली कि मैं इस नगर की मालकिन हूं और मैं जो चाहती हूं